Hello guys, today we are going to discuss about arithmetic progression. ये arithmetic progression है क्या, पहले वो समझ लें। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा इस तरह के नंबर सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 और आगे आपको समझ में आ जाता होगा कि ये 2 से आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से हमारे पास आगे नंबर मिलेगा 10, मिलेगा 12 और मिलेगा 14। इस तरह से आगे हम नंबर खोज लेते हैं। एक्चुअली इस तरह के जो सीक्वेंस हैं जो बराबर डिफरेंस से बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें देखो कि हर एक नंबर दूसरे नंबर से 2 के डिफरेंस में है। आगे 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है, आगे 2 जोड़ देते हैं तो 6 होता है, आगे 2 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि 2 एक डिफरेंस है, तो 2 डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम लोग कहने लगते हैं सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं हम लोग थर्ड टर्म। इसी तरह से हमारे इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग काम करेंगे और इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे जो सिंपल बात है कि कोई भी नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है और मुझे समझना है कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या देखना चाहिए, ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा। सिंपल सा बात है, आप पहले टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, कम से कम 3 टर्म को आप देखो। You see T1, T2 and T3. Now you see that what is T2 minus T1? You see that it is 4 minus 2. 4 minus 2, that is 2. You see what is T3 minus T2? This is 6 minus 4, it is 2. Now T2 minus T1 equal to T3 minus T2. यानी कि आप 3 नंबर को देखो, दिस माइनस दिस अगर इक्वल टू हो रहा है दिस माइनस दिस, तो आप समझ जाओ कि कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड देयरफॉर इट इज एपी। हियर कॉमन डिफरेंस इज 2, देयरफॉर सीक्वेंस इज एपी। तो एपी चेक करने के लिए मुझे इस तरह का काम करना होगा। अगर एपी चेक हो गया तो ये आगे इसमें काम होता है कि अब बताओ इसका थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म क्या होगा। अगर मुझे कोई बोले कि इसका बताओ 21st टर्म क्या होगा, T21 क्या होगा, तो बड़े बड़े सीक्वेंस में अगर आपको कोई टर्म निकालना है तो मुझे कोई फॉर्मूला की जरूरत होगी जिससे हम ये पता कर लेंगे कि इसका 21st टर्म क्या होगा। तो जनरल एपी के बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे गाइस। जनरल एपी, तो जनरल एपी में क्या है, एक स्टैंडर्ड एपी में फर्स्ट टर्म हम लोग ये मान लेते हैं, सेकेंड टर्म हम लोग a प्लस डी बना लेते हैं, थर्ड टर्म a प्लस 2d बना लेते हैं। इसी तरह से गाइस मुझे इस एपी को जनरेट करना है। तो इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d। तो आप देखो गाइस ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म a लिया गया है, कॉमन डिफरेंट d लिया गया है। तो डी आगे बढ़ते जा रहा है, प्लस डी, इसमें प्लस डी कर दिया तो a प्लस 2d, फिर इसी में हम लोग प्लस कर देंगे d तो बन जाएगा a प्लस 3d। तो आप सोच के देखो कि आप ये जब लिखते हो T2 तो आप लिखते हो 1d, आप लिखते हो T3 लिखते हो 2d। तो आप समझ लो कि अगर मुझे Tn करना है, nth टर्म लिखना है, nth टर्म, तो इसका मतलब हुआ मुझे तो इससे कम रखना है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ n है तो यहाँ n माइनस
1 है। तो मुझे पता चल गया कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी बात हुई। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एपी। चलो एक एपी ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज करो हमने ले लिया 4 और प्लस 5 कर दिया तो 5 करके 9 आ गया, प्लस 5 कर दिया तो 14 आ गया, और इस तरह से मेरा एपी तैयार है। अब ये तो हम खोज सकते हैं, हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज द 20th टर्म। बताओ इसका T20 क्या होगा। ऐसा तो हम लोग पूछ ही सकते हैं T20 क्या होगा। तो अगर आपको T20 कैलकुलेट करना है तो आप समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला लिखना चाहिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ गाइस आपको चाहिए T20, n के जगह पर 20 आ गया और a का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, दिस इज 4 प्लस n इज 20, तो 20 माइनस 1 कर लेंगे इंटू डी। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो आ रहा है 9 माइनस 4 एंड दैट इज 5। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 प्लस 19 इंटू 5, अगेन 4 प्लस 19 5 जा 95 एंड इट इज 99। तो गाइस हमें यह पता चल गया कि इसका 20th टर्म क्या होगा। तो कोई भी एपी आपके पास है और जो भी टर्म आप निकालना चाहते हो तो उसे आप निकाल सकते हो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ द एपी। अब एक और मैं आपको बता दूं कि अगर एपी है मेरे पास और एपी का अंत हो गया, यानी कि आपके पास लास्ट टर्म उपलब्ध है, एपी का लास्ट टर्म उपलब्ध है। अगर मुझे कोई एपी में लास्ट टर्म बता दे, एपी का अंत हो रहा है, तो यही Tn आपका L से डिनोट किया जाएगा। तो अगर मुझे लास्ट टर्म मालूम है तो हम Tn के जगह L भी लिख लेते हैं। अभी हम एक चीज और बताएंगे। सपोज हमारे पास में एक एपी है। अगर सीखना है गैस कोई भी चीज तो आप छोटे नंबर पे काम करो, छोटे नंबर पे काम करो और आराम से उसमें समझ में आ जाएगा कि काम क्या हो रहा है। सपोज करो कि मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और मैं कह दूं कि ये 10 है, 12 भी है। अब देख रहे हो कि ये एक एपी है, सिंपल सी बात, ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 भी है। अब मुझे पता है कि दिस इज ए का वैल्यू 2 है। मुझे पता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है और आप देख सकते हो कि ये लास्ट टर्म है, यानी यही nth टर्म जो है Tn इक्वल टू लास्ट टर्म है जिसका वैल्यू मेरे पास में 12 है। अब ये पता करना है कि इसमें कितने टर्म है। गाइस ये तो हुआ कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म है। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला से कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात, यही TnL बन गया। वी विल राइट n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब गाइस देखो a का वैल्यू तो 2 है प्लस L का वैल्यू 12 है, यहाँ रख दो। n मुझे कैलकुलेट करना है, रहने दो इसी तरह से n माइनस 1 और आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हो कि इसमें 2 है। नाउ कैलकुलेट। अब ये 2 12 इक्वल टू 2 प्लस, आप देख सकते हो कि ब्रैकेट ओपन करने पर ये 2n माइनस 2 बन रहा है। प्लस 2 और माइनस 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हो। सो 12 इक्वल टू 2n, देयरफॉर n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 12/2 दैट इज 6। अब देख रहे हो कि मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि n का वैल्यू 6 आ रहा है और मैंने फॉर्मूला में डाल दिया। तो इस तरह से आप फॉर्मूला में काम कर सकते हो। ये तो हुआ जो भी हमने काम किया फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एपी, इधर से लेफ्ट टू राइट। हाँ, एपी आपका बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। हाँ, इतना जरूर याद रखना चाहिए, अगर आपका कोई वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा, अगर कोई वैल्यू घटते जा रहा है तो डिफरेंस